एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने डब्ल्यू के अंदर प्लांट पैथोलॉजी के अंदर फर्स्ट क्लास अपनी कंप्लीट हो गई थी। आज अपनी दूसरी क्लास है। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर अपने डिजीज के वर्गीकरण पढ़ लिया था। अभी कौन कौन सा डिजीज, कौन सा सॉइल जनित है, कौन सा एयर जनित रोग है, कौन सा अपने सीड बोर्न डिजीज है, और पैथोलॉजी सूरज किसके द्वारा दिया गया था, या पैथोलॉजी के जनक कौन है अपने भारत में, और वो चीजें पढ़ ली थी। आज अपने पढ़ेंगे भी जो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जो डिजीज या फैलते हैं उन किसके माध्यम, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा क्या है कि पादपों में रोग फैलाए जाते हैं। आज अपने इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे भी। जीवाणु किस प्रकार संरचना से किससे बना होता है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, कौन सी इसमें कोशिकाएं होती है, वो अपने क्या है कि सारी चीजें आज जीवाणु के अंदर पढ़ेंगे। हेडिंग डालो अपना टॉपिक जीवाणु। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पादपों में प्रथम जीवाणु रोग की खोज कब की गई थी? 1882 में टीजे ब्रुल ने की थी। नाशपति के अंदर, नाशपति का दगदग बीमारी रोग है ना, सर्वप्रथम क्या है कि टीजे ब्रुल ने 1882 में खोजा था। लिखो भी, पादपों में प्रथम जीवाणु जनित रोग, पादपों में प्रथम जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। पादपों में प्रथम जीवाणु जनित रोग कब खोजा गया था? 1882 में। किसने खोजा था? टीजे ब्रुल, BURRIL, टीजे ब्रुल ने खोजा था। किसमें खोजा था? नाशपति में। नाशपति का कौन सा? दगद अगमारी रोग, दगद अगमारी रोग। फायर ब्लाइट ऑफ पियर। नाशपति का दगद अगमारी रोग है ना, वो सर्वप्रथम 1882 में टीजे ब्रुल ने खोजा था। ये पादपों में प्रथम जीवाणु जनित रोग था। ये पादपों में प्रथम जीवाणु जनित रोग कौन सा है? नाशपति का दगद अगमारी रोग। इस रोग का रोगजनक कौन है? रोगकार कौन है? इवर्निया, इवर्निया आर्मीवोरा, इवर्निया आर्मीलोवोरा, आर्मीलोवोरा है। इवर्निया आर्मीलोवोरा, लोवोरा, इवर्निया आर्मीलोवोरा। इवर्निया आर्मीलोवोरा, इवर्निया आर्मीलोवोरा। नाशपति का दगद अगमारी रोग है। इसका रोगकारक कौन है? इवर्निया आर्मीलोवोरा। जीवाणु, पादपों में प्रथम जीवाणु जनित रोग की खोज कब की गई थी? 1882 में। किसने की थी? टीजे ब्रुल ने। किसमें की थी? नाशपति में। नाशपति में कौन सा रोग था? दगद अगमारी रोग यानी फायर ब्लाइट ऑफ पियर। दगद अगमारी रोग या फायर ब्लाइट ऑफ पियर का रोगकारक कौन है? इवर्निया आर्मीलोवोरा, इवर्निया आर्मीलोवोरा। अम्मीलोवोरा है, अम्मीलोवोरा, आर्मी है, अम्मीलोवोरा। नोट कर लो। नोट कर लिया सभी ने?
इसके बाद अपने जीवाणु के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि जीवाणु के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, क्या क्या चीजें इसमें, कौन कौन से इसके भाग होते हैं। नोट कर लिया सभी ने? बैक्टीरिया पादपों में प्रथम जीवाणु जनित रोग कौन सा है? नाशपाती का दग्ध अगमारी रोग यानी फायर ब्लाइट ऑफ पियर। किसने खोजा था? टीजे ब्रुइल ने। कब? 1882 में। अपने जीवाणु को क्या है, डायग्राम से समझते हैं, संरचना बनाते हैं इसकी। जीवाणु के अंदर क्या है कि तीनों संरचनाएं होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकेलिस, तीनों चीज होती है। जो अपनी फर्स्ट होती है ये क्या होती है? ये होती है कोशिका झिल्ली अपनी, कोशिका झिल्ली। ये जो अपनी दूसरी लेयर होती है इसको अपने क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। जो अपनी तीसरी लेयर होती है इसको अपने क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलिस, ग्लाइकोकेलिस। जीवाणु के अंदर क्या तीनों संरचनाएं होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और ग्लाइकोकेलिस। अब जीवाणु के अंदर क्या है कि कोशिका झिल्ली के अंदर क्या है कि उभारनुमा संरचना होती है ना, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलित होने से संरचना बनती है, इसको अपने क्या बोलते हैं? मिजोजोम। मिजोजोम। कसाबिका या फ्लैजिला, कसाबिका। कोशिका भित्ति से क्या एक पुंजनुमा पतली धागेनुमा संरचना उसको क्या बोलते हैं? कसाबिका या फ्लैजिला, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या काम आता है? ये क्या है? बैक्टीरिया को गति प्रदान करती है। ये छोटे छोटे क्या है कि गोलाकार संरचना होती है, इसमें क्या है कि भोजन होता है, इनको क्या बोलते हैं? कणिका या ग्रेनुलस, कणिकाएं या ग्रेनुलस, छोटी छोटी गोलाकार संरचना है। क्या होता है? राइबोसोम, राइबोसोम 70S। ये अपना क्या है? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। इसे धागानुमा संरचना होती है, इनको बोलते हैं पिल्ली या पाइलाई, पिल्ली या पाइलाई। पिल्ली या पाइलाई का बैक्टीरिया में क्या काम होता है? ये क्या है कि बैक्टीरिया को क्या है कि जोड़ने में सहायता प्रदान करती है। दो बैक्टीरिया को क्या आपस में जोड़ती है, या संयुग्मन में क्या है कि एक दूसरे में सहायता करती है, संयुग्मन या कंजक्शन। क्या हो गया? ग्लाइकोकेलिस होगी, कोशिका भित्ति होगी, कसाबिका हो गई, मिजोजोम हो गया, 70S राइबोसोम हो गया, कणिकाएं हो गई।
ये क्या है, अपने डीएनए का ढेर है, इसको अपने क्या बोलते हैं, जीनोफोर। जीनोफोर या इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड या इसको अपने एक नाम और बोलते हैं प्रोकैरियोन। प्रोकैरियोन जीनोफोर न्यूक्लियोइड या प्रोकैरियोन। प्रोकैरियोन ये क्या है कि डीएनए का समूह है, इसको अपने क्या बोलते हैं, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड या प्रोकैरियोन बोलते हैं। ये क्या है, छोटी छोटी गोलाकार संरचना है, इसमें क्या भोजन संचित रहता है, 70S राइबोसोम या इसको क्या बोलते हैं, कणिका यानी ग्रैन्युलेस, छोटी छोटी गोलाकार संरचना है, इसमें क्या भोजन संचित रहता है। ये क्या है कि धागेनुमा संरचना है, पिल्ली या पाइलाई, इसका क्या काम होता है, ये बैक्टीरिया को क्या है कि एक दूसरे से जोड़ने या संयुग्मन में सहायता करती है। ये क्या है, प्लाज्मिड, ये कि आनुवंशिक डीएनए के अतिरिक्त जीवाणुओं में एक या एक से अधिक क्या है कि द्वितीयक डीएनए रज्जु होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। मिजोसोम कोशिका झिल्ली के अंतर्गलित होने से बने हुए सूत्रों को क्या बोलते हैं, मिजोसोम। ये क्या है कि प्रोकैरियोट कोशिका के समान होती है, जिससे ये क्या करती है, कोशिका विभाजन में सहायता करती है। ये भी कोशिका झिल्ली हो गई, बार बार कोशिका भित्ति हो गई और ऊपरी भाग में ग्लाइकोकेलिस होगी। यदि ग्लाइकोकेलिस क्या है, ऊपरी भाग ग्लाइकोकेलिस है, यदि ग्लाइकोकेलिस पतली संरचना में है, पतली, तो इसको अपने बोलेंगे श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली। यदि ग्लाइकोकेलिस के पतली है तो अपने बोलेंगे इसको श्लेष्मा झिल्ली। यदि ग्लाइकोकेलिस के कठोर है तो इसको बोलेंगे अपने कैप्सूल। कैप्सूल या संपुटिका। संपुटिका क्या है कि ग्लाइकोकेलिस के पतली संरचना है तो इसको बोलेंगे अपने श्लेष्मा झिल्ली। यदि ग्लाइकोकेलिस क्या कठोर है तो इसको बोलेंगे अपने कैप्सूल या संपुटिका। ये अपने क्या है कि बैक्टीरिया का डायग्राम है। ये बैक्टीरिया में कौन कौन से भाग है, पहली संरचना है बैक्टीरिया के अंदर क्या है कि तीनों होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका भित्ति भी होती है और ग्लाइकोकेलिस भी होती है। पहली अपनी संरचना है ये कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंतर्वलित होने से जो संरचना मिलती है इसको अपने क्या बोलते हैं, मिजोसोम है। ये क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान ही क्या है कि कोशिका विभाजन में सहायता करती है। दूसरी अपने बात करेंगे ये अपनी कोशिका भित्ति। दूसरी संरचना कोशिका भित्ति ये रही। तीसरी कौन सी अपनी ये ग्लाइकोकेलिस। ग्लाइकोकेलिस पतली होगी संरचना, उसको हमने श्लेष्मा झिल्ली बोलेंगे। कठोर होगी क्या बोलेंगे, कैप्सूल या संपुटिका। तीसरी अपने धागेनुमा संरचना है, इसको अपने क्या बोलेंगे, कशेरुकिका या फ्लैजिला। ये क्या है कि धागेनुमा संरचना ये गति प्रदान करती है, बैक्टीरिया क्या है गति प्रदान करने में सहायता करती है। अगली अपनी संरचना होगी पाइलाई। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जोड़ने में ये डीएनए का ढेर है, इसको अपने जीनोफोर न्यूक्लियोइड या प्रोकैरियोन बोलते हैं। छोटी छोटी गोलाकार संरचना जिसमें भोजन संचित रहता है इसको अपने कणिकाएं कहते हैं। ये 70S राइबोसोम है। डायग्राम बनाओ तो बना लो, फिर अपने आगे नोट कराएंगे इन सभी को। नोट कर लिया सभी ने।
पहले हेडिंग डालो प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्लाज्मिड क्या है? अनुवांशिक डीएनए, साथ नोट कर लो कि प्लाज्मिड हेडिंग लिखो अनुवांशिक डीएनए, अनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त जीवाणु कोशिकाओं में प्लाज्मिड प्लाज्मिड लिखो अनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त अनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त जीवाणु कोशिकाओं में जीवाणु कोशिकाओं में एक या अधिक वर्ताकार दीर्घ डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड क्या है? अनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त के जीवाणु कोशिका में एक या एक से अधिक के वर्ताकार दीर्घ डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। अपने डायग्राम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट के अंदर क्या था भी इस तरह की संरचना में, जिसको मैंने क्या बताया था कि प्लाज्मिड है। ये अनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त जीवाणु कोशिका में एक या एक से अधिक की वर्ताकार दीर्घ डीएनए होता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। लिख लो प्लाज्मिड के अनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त जीवाणु कोशिकाओं में एक या एक से अधिक दीर्घ डीएनए क्या कहलाता है? वर्ताकार दीर्घ डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड का जीवाणु में क्या काम होता है? ये इसका उपयोग क्या है? एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता प्रदान करता है। जीवाणु क्या करता है? एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता प्रदान करता है। प्लाज्मिड क्या करता है? जीवाणु के अंदर क्या है? एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता प्रदान करता है। दूसरा आपने कौन सा पढ़ा था? मिजोसोम। मिजोसोम में आपको क्या बताया था कि कोशिका झिल्ली के अंतर्वलित होने से बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? मिजोसोम। लिख लो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलित होने से बनने वाली संरचना मिजोसोम का काम क्या होता है? ये यूकेरियोट कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है। यूकेरियोट कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसके समान ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है मिजोसोम।
ये क्या है, कोशिका विभाजन में सहायता करती है। लिखो तो लिख लो भाई, यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समान माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है, समान। आगे ब्रैकेट में लिख लेना, कोशिका विभाजन क्या काम करती है, कोशिका विभाजन में सहायता करती है। कोशिका, अपना जीवाणु कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समान क्या है कि ये मेसोसोम है ना, ये यूकेरियोटिक कोशिका में करती है। यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समान क्या है, कोशिका विभाजन करता है। कौन करती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, मेसोसोम। नोट लगाइए लेना, मेसोसोम। मेसोसोम क्या है, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलित होने से बनने वाली संरचना क्या है, मेसोसोम है। मेसोसोम का काम क्या है, ये कोशिका विभाजन में क्या है, सहायता करती है कोशिका विभाजन में। अपने जीवाणु क्या है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। फिर यूकेरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समान क्या है कि कोशिका विभाजन करती है। अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु के अंदर कौन, मेसोसोम। अगली लाइन लिखो, जीवाणु में कौन सी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक वह एक कोशिकीय होता है जीवाणु, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होता है। अपना जो जीवाणु होता है बैक्टीरिया, ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक व एक कोशिकीय होता है। अपने जीवाणु पढ़ रहे हैं, जीवाणु क्या है, प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय है। मेसोसोम समझ में आ गया, क्या है, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलित होने से बनने वाली संरचना क्या है, मेसोसोम। मैंने बताया था ना, इन्होंने बैक्टीरिया की संरचना बनाई थी, ये अपनी फर्स्ट लेयर बनाई थी कोशिका झिल्ली, उसके अंदर ये जो संरचना थी, ये जो संरचना बनी थी, इसी को ये क्या थी, मेसोसोम थी। क्या कोशिका झिल्ली के अंतर्वलित होने से बनने वाली संरचना क्या है, मेसोसोम। फिर मैं आपको एक बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसी धागानुमा संरचना बताई थी, क्या नाम था इसका, फ्लैजिला या कसाबिका। अगले हेडिंग डालो, फ्लैजिला या कसाबिका। फ्लैजिला या कसाबिका। जीवाणु में क्या है, बाल सदृश संरचना है, ये बाल के समान क्या है, पतली सी संरचना है, बाल सदृश संरचना है, जो गति प्रदान करती है, जो जीवाणु को क्या है, गति प्रदान करती है, सीधे लिख लो, गति प्रदान करती है। सभी फ्लैजिला क्या है कि बाल सदृश संरचना है, बाल जैसी पतली संरचना होती है, जो क्या है, जीवाणु को क्या गति प्रदान करती है। फिर अपने बड़ी
ये तो फ्लैजिला तो क्या थी, एक बाल संरचना थी, कई सारी संरचनाएं समूह में मिलकर इसको हमने क्या पढ़ा था, पाइलाई पढ़ा था, पीली या पाइलाई। ये अपने जो बैक्टीरिया का डायग्राम आया था तब एक संरचना पढ़ी थी, इसको हमने क्या पढ़ा था, फ्लैजिला सभी कई सारी इस तरह बाल समान पतली संरचना, इसको हमने क्या पढ़ा था, पीली या पाइलाई बताया था, पीली या पाइलाई। अब अपनी अगली हेडिंग डालो, पीली या पाइलाई। एक संरचना थी, एक कोशिका थी बाल के समान, तो तुमने पढ़ लिया था, फ्लैजिला सभी का कई सारी समूह में थी वो संरचना, तुमको अपने क्या पढ़ा था, पीली या पाइलाई, पीली या पाइलाई। ये भी क्या है कि बाल सदृश संरचना है, सुना है, जो जीवाणु को किसी सतह पर जुड़ने में सहायता प्रदान करती है, किसी सतह पर जुड़ने व संयुग्मन, पाइले के बाल सदृश संरचना है जो जीवाणु को किसी सतह पर जुड़ने व संयुग्मन में सहायता प्रदान करती है, संयुग्मन यानी कंजक्शन, संयुग्मन में सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। पीली या पाइलाई क्या है कि छोटी बाल सदृश संरचना है जो जीवाणु को किसी सतह पर जुड़ने व संयुग्मन में सहायता प्रदान करती है। फ्लैजिला एक सभी के बाल सदृश संरचना है जो बैक्टीरिया को गति प्रदान करती है। लिख लो उसको। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक और क्या है, एकोशिकीय है। प्रोकैरियोटिक और एकोशिकीय। और इसमें राइबोसोम, बैक्टीरिया में राइबोसोम कौन सा है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, या इसको अपने क्या बोल सकते हैं, म्यूरिन, म्यूरिन या म्यूरामिक भी आ सकता है, या म्यूको पेप्टाग्लाइकन भी आ सकता है। चारों वर्ड अपने क्या याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन, म्यूरामिक, म्यूरिन, म्यूरामिक और म्यूकोपेप्टाइड। जीवाणु की कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। इसको अपने क्या बोलते हैं, म्यूरिन भी बोलते हैं, MURIN, म्यूरिन या म्यूरामिक, म्यूरामिक या म्यूकोपेप्टाइड।
क्या है कि चारों नाम बनेगा रखने में। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन यानी पेप्टिडोग्लाइकन। या तो वो पेप्टिडोग्लाइकन दे सकता है वो, या म्यूरिन भी दे सकता है, या म्यूरामिक भी दे सकता है, या म्यूकोपेप्टाइड भी दे सकता है। तो अपने क्या है, चारों नाम याद रखना है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन या म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड कर देना, या म्यूकोपेप्टाइड। ये पेप्टिडोग्लाइकन है, इसमें कौन सी शर्करा होती है? अपने अमीनो शर्करा होती है, अमीनो शर्करा होती है। ये अपना जो पेप्टिडोग्लाइकन है इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? वो कहते हैं अमीनो शर्करा पाई जाती है। अमीनो शर्करा में अपना बात करें तो इसमें दो उत्सर्जन मुख्य पाई जाती है, नाम और नाग। नाम और नाग दो उत्सर्जन के मुख्य रूप से पाई जाती है इसके अंदर। नाम की फुल फॉर्म लिख लो, एन एसिटाइल म्यूरामिक। नाम की फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक। और नाग की फुल फॉर्म लिख लो, एन एसिटाइल ग्लूकाजामिन। नाग की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन में अपने मुख्यतः कौन सी शर्करा होती है? अमीनो शर्करा होती है। अमीनो में अपनी बात करें तो दो शर्करा होती है, नाम और नाग। नाम की फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक। और नाग की है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। नोट कर लो इसको। कोशिका भित्ति है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। इसमें से क्वेश्चन लगभग 100% पूछा ही जाता है कि कोशिका भित्ति जीवाणु किससे बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन की आजकल नहीं देखेंगे, म्यूरामिक या म्यूकोपेप्टाइड, ये वर्ड आने लगे हैं आजकल। इन चारों वर्डों को साथ में लिखना, तीनों को, सॉरी, म्यूरिन, म्यूरामिक या म्यूकोपेप्टाइड। और पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर बुझले भी कौन सी शर्करा है? मुख्य तो अमीनो। अमीनो में बुझले तो नाग और नाग दो शर्करा पाई जाती है, एन एसिटाइल म्यूरामिक और एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। राइबोसोम में जो हो गया 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। जीवाणु में कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक और एकोशिकीय है। और एक चीज और याद रखना, जीवाणु में विभाजन होता है, वो कौन सा होता है? असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। असूत्री में अपने एग्जांपल लिखो तो लिखना, द्विखंडन, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। जीवाणु या बैक्टीरिया में विभाजन कौन सा होता है? असूत्री विभाजन। एग्जांपल असूत्री विभाजन देखो तो द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन लिख लेना। बैक्टीरिया में क्या है? विभाजन।
विभाजन कौन सा होता है? असूत्री विभाजन। असूत्री में द्विखंड यानी बाइनरी फिजन। अपने आगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया आगे उसमें पढ़ेंगे डिटेल से भी। असूत्री विभाजन में बाइनरी फिजन क्यों क्या क्या चीज होती है, नोट कर लिया सभी ने? अपने क्या पढ़ा था अभी? शुरुआत में अपने पढ़ा कि बैक्टीरिया क्या है। प्रथम बैक्टीरिया की पादपों में खोज कब की गई थी? 1882 में। किसने की थी? टीजे ब्रिल ने। किसमें? नाशपाती में दंत अनमारी रोग या फायर ब्लाइट ऑफ पियर। इसका रोगजनक कौन था? इवर्निया आर्मिलोवोरा। और अपने जीवाणु क्या है? ये कि प्रोकैरियोटिक है और एकोसिकीय है। इसमें राइबोसोम है वो 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। फिर अपने क्या पढ़ा था? बैक्टीरिया के अंदर तीनों होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका भित्ति भी होती है और ग्लाइकोकेलिस भी होती है। कोशिका झिल्ली में अपने क्या पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली के अंतर्गलित होने से जो संरचना बनती है इसको अपने क्या नाम दिया था? मिजोजोम। मिजोजोम में अपने क्या पढ़ा था कि क्या करती है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समान ये क्या करती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में करती कोशिका विभाजन करती है। इसके बाद अपने पढ़ा था भी ग्लाइकोकेलिस। ग्लाइकोकेलिस क्या है? पतली संरचना है तो अपने इसको क्या नाम देंगे? श्लेष्मा झिल्ली नाम देंगे। यदि ग्लाइकोकेलिस क्या है? कठोर है तो इसको अपने क्या कहेंगे? कैप्सूल या संपुटिका कहेंगे। उसके बाद अपने बैक्टीरिया कोशिका झिल्ली के क्या है? एक पतली बाल सदृश संरचना थी, उसको अपने क्या नाम दिया था? फ्लैजिला कसाबिका। फ्लैजिला कसाबिका क्या काम होता है? ये बैक्टीरिया गति प्रदान करती है। इसके बाद क्या है कि ये तो क्या एक बाल सदृश थी, ऐसी बैक्टीरिया में क्या कई बाल समूह में बाल संरचना हो, इसको अपने क्या नाम दिया था? पिल्ली या पाइलाई। जो क्या काम करती है बैक्टीरिया में? जो बैक्टीरिया को क्या एक दूसरे से जुड़ने या संयुग्मन में सहायता प्रदान करती है। और छोटी छोटी गोलाकार संरचना थी जिसमें भोजन संचित रहता है। बैक्टीरिया के सूप ने क्या नाम दिया था? कनिका या ग्रेनुलस नाम दिया था। और कई ढेर सारे डीएनए थे, उसको मैंने क्या नाम दिया था? जीनोफोर या न्यूक्लियोइड या प्रोकैरियोट नाम दिया था। इसके बाद हमने पढ़ा भी 70s राइबोसोम पाया जाता है। ये पता क्या था? कितने जीवाणु का अपने क्या नॉर्मल जानकारी थी वो पढ़ ली थी भी। एग्जाम में कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद अभी हेडिंग डालो भी जीवाणु का वर्गीकरण। अगली हेडिंग डालो जीवाणुओं का वर्गीकरण।